रूपमती की परेशानी। वो अति विशाल वट पेड़ के नीचे बहुत घना छांव रहे। ठंडे ठंडे वातावरण में पूर्ण नीरव शांति रहे। अचानक ऊपर से केहू उल्टा लटके लागल। देखत देखत 3-4 गोपालन के चेहरा पेड़ से उल्टा लटकत दिखाई दिया लागल और जोर से हंसत सब नीचे कूद गईलन। कृष्ण बलराम आपन साथियों के साथ झूला के खेल खेलत रहलन। पेंदिया खातिर 2 जटा बांध के एगो बढ़िया सा झूला बनौले रहन। खेल में रंग आवत रहे, पर कृष्ण के ध्यान कहीं और रहे। दूर एक टूटल घर में रहे जो उनकर चित आकर्षित कैले रहे। धीरे से कृष्ण वो घर के पास पहुंच गईलन। खाली 3 दीवार पे वो टूटल घर खड़ा रहे। कृष्ण देखलन कि अंदर 2 गो नन्हा बच्चा रोवत रहे और उनकर माँ उ लोग के समझावत रहली। हमार बेटवा अपन गाय की भेड़िया उठा के ले गई। अब हम तोहरा की दूध कहाँ से दी? हम अभी आवतानी, कहीं दूध मिली का देखतानी। कृष्ण देखलन और वहां से निकल के सीधे नदी के पास वाला रास्ता पे जाके खड़ा हो गईलन। वही जानत रहले कि यहाँ से गोकुल के ग्वालिन दूध दही और मक्खन से भरल गगरिया लेके मथुरा जाली और उतने में सामने से आवे वाला गोपियन के टोली भी वो देखलन। जल्दी जल्दी चली, कहीं देरी ना हो जाए। हाँ, देरी ना हो जाए। अरे हमरा पास मक्खन है, मक्खन। अच्छा हमरा पास भी है। हमरा पास दूध बा। जल्दी जल्दी चली। चलो चलो जल्दी चलो। रूपमती, गुणवती, चित्रावती और शुभमती जल्दी जल्दी मथुरा जात रहली। सर पर रखल रंगीन गगरिया दूध और मक्खन से भरल दिखाई देत रहे। कृष्ण के देखते ही वो लोग रुक गईली। क्यों कृष्णा जी, आज यहाँ कैसे आ गईला? अरे ओकरा के चाहे मुफ्त के मक्खन, मुफ्त लाल कहीं का। सब गोपिका हंसे लगली। कृष्ण के तनिक गुस्सा भी आइल। हमरा के दूध चाहिए। 2 छोटा बच्चा भूखा है, हमरा उनका खातिर दूध चाहिए। हम तोहरा के मक्खन कभी ना देम। हम भी तोहरा के दूध ना देम। एक बार कहनी ना, दूध ना देम। चलो चलो चलो। अरे चलो ना जल्दी जल्दी। नहीं बच्चा भूखा बा। आदत बा। चला जल्दी। ये सब कह के हंसत हंसत सब गोपिका मथुरा रवाना हो गईली। कृष्ण घर आइलन। यशोदा आंगन में बैठल रहली। मैया, 2 छोटा बच्चा भूखल बा। हम ओकरा के दूध देवे वाला रही, पर रूपमती दूध ना देली। का तू हमरा के 1 लोटा दूध देबू? यशोदा बड़ा प्रेम से कृष्ण के देखली। आपन लाल के मन के उदारता वो जान गईली और कोना में रखल दूध से भरल मटकी कृष्ण के सामने वो रख दिली। वो दोनों छोटा बच्चा के पेट भर के दूध पीते देख कृष्ण बहुते आनंदित भइलन। बाद में सब इकट्ठा भइलन। कृष्ण सबके आपन योजना समझैलन। सब एक साथ हाँ कह देलन। रात हो गई। गोकुल के सड़क से घरों के पीछे से कुछ परछाइयां जात रहे। हाँ, कृष्ण और उनकर साथी जे योजना उ तय कैले रहन ओकरा के पूरा करे खातिर उ लोग जात रहन। सब पहुंच गईलन सीधा रूपमती के घर के पास। रूपमती के दरवाजा के कुंडी कृष्ण आराम से खोल दिहलन। दरवाजा खोल के वो भीतर झकलन। सामने ही रूपमती सुतल रहली। उनका पास उनकर पति भी सुतल रहन। वो जोर जोर से खराटा भरत रहन। कृष्ण एने ओने देखे लगलन और वो देखलन मक्खन से भरल मटकियां एक एक करके उस सब मटकी खिड़की से बाहर खड़े आपन साथी के दे देलन।
और स्वयं धीरे से रूपमती के पास गईलन। फिर उनका रूपमती के लंबी चोटी दिखाई दिहल। उनके पास ही सुतल उनकर पति के लंबी दाढ़ी भी दिखाई दिहल। मुंह दबा के वो तनी सा हंसलन और लगलन काम करे। काम पूरा होवत ही अब भोर कब होई एकर प्रतीक्षा रहे उनका। जब मुर्गा वाग देलस तब भोर के कच्चे प्रकाश से रूपमती के आंख खुलल और वो उठे जात रही कि उनकर चोटी के जोरदार झटका लागल। ओए माँ! चिल्लात फिर उठे के कोशिश कैली त ओकरा बाद उनकर पति भी चिल्लात उठ गईलन। अरे 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 अजी, क्या जी? हमार चोटी काहे खींचत बाड़ी? हमार दाढ़ी काहे खींचत बाड़ू? देखा, अरे हमार दाढ़ी, अरे अरे चोटी, अरे हमार दाढ़ी, हमार दाढ़ी, छोड़ा, चोटी छोड़ा। ये दोनों के इस शोर सुन के पड़ोसी भी खिड़की से झांके लगलन और पति पत्नी की बात सुन के जोर जोर से हंसे लगलन। अब तक दिन चढ़ गई रहे, इसलिए रूपमती और उनकर पति सब समझ गईलन। दोनों जान गईलन कि निश्चित ही कृष्ण के पराक्रम होई। अंत में दोनों नंद के घर की तरफ जाए लगलन। रास्ते में दोनों तरफ लोग इनका देख के हंसत रहले। परिसर में गड़बड़ी मचल रहे और अंत में ही बारात नंद के घर के सामने पहुंचल। नंद और यशोदा दूर से ही ये दृश्य देखत रहले। ये काम जरूर कृष्ण के ही होई। यही बात तू दोनों जानत रहले। वो दोनों पति पत्नी के ये हालत कृष्ण और बलराम एगो बड़ा टोकरी में बैठ के छिप के देखत रहले।